अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट BSc क्लास पार्ट 1। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं हूं बेटा आपका टीचर गुलाम मोइनुद्दीन। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है वो है क्लाउड्स, यानी कि बादल। बादल क्या होते हैं? बादल जो है बेटा, जब पूरा हवा के अंदर जो टेम्परेचर है वो नुक्ता शबनम से भी गिर जाए तो वहाँ पर जब अम्ल तकसीफ रूनुमा होता है तो अम्ल तकसीफ रूनुमा होने की वजह से जो वाटर वेपर्स होते हैं पूरा हवा के अंदर मौजूद, वो अपनी शक्ल जो है वो मुंजमद जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। जो अपनी शक्ल मुंजमद इख्तियार करते हैं तो अगर ये अमल जो है वो उनका वसी पैमाने पर हो रहा हो तो फिर बादल बनाते हैं। तो ये बादल जो हैं बुखारात से भरपूर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर अब भी बुखारात की वजह से ये अमल हो रहा होता है। और अब बादल जो हैं ये अपनी बुलंदी के हिसाब से जो है वो अपनी जो है वो खुसूसियात भी रखते हैं। आज इनकी इकसाम भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो है अगर ये अमल सतह ज़मीन से बुलंदी पर हो तो बेटा ये कहर कहलाता है। बाज़ मुकामात पर ठंडी और गर्म हवा मिलने से भी जो है वो बादल बन जाते हैं। यानी कि जब नसीम कोहीन और नसीम वादिया जो है उसके अंदर ठंडी और सर्द हवाएं मिलती हैं तो बेटा पहाड़ी इलाकों में बादल जो है वो देखते हैं। उसके बाद बादल फ़िज़ा में कई घंटों तक जो है वो तैरते रहते हैं। इनमें से पानी के कतरे आहिस्ता आहिस्ता फ़िज़ा में शामिल होते रहते हैं। अगर किसी मुकाम पर दर्जा हरारत ज़्यादा हो तो ये जो पानी के कतरे बुखारात में तब्दील हो जाते हैं। अगर दर्जा हरारत मज़ीद कम हो जाए तो ये इनमें मौजूद कतरे जो है वो जो मौजूद कतरे होते हैं वो भारी हो जाते हैं और बारिश की जो है वो शक्ल के अंदर जो है वो ज़मीन पर गिरते हैं। क्योंकि बादल सतह ज़मीन से जो है वो कुछ बुलंदी पर, यानी कि कुछ सतह की बुलंदी पर जो है वो वजूद में आते हैं, इसलिए बादलों को जो है वो मुख्तलिफ़ अक़साम में तकसीम किया गया है। सबसे पहले जो है वो बादलों की अक़साम में सीरियस, ये जो बादल है, ये बादल के जो किस्म है ये बहुत ज़्यादा, यानी कि सबसे बुलंदी पर पाए जाने वाले ये जो है वो किस्म है। ये तकरीबन जो है वो इनका 5 से 7 मील जो है वो ऊंचाई जो है वो इनकी होती है, या 8 से 12 जो है वो हज़ार मीटर की बुलंदी पर पाए जाते हैं। और इन बादलों का जो रंग होता है वो सफ़ेदी माइल होता है और इन बादलों की वजह से ज़मीन पर जो है वो बारिश वगैरह नहीं होती। इन बादलों को जो है वो ये बलाई तबकात में जो है वो पाए जाते हैं, यानी कि कुरह हवा के, और ये जो है वो टुकड़ों की शक्ल में, बर्फ़ के टुकड़ों की शक्ल में जो है वो पाए जाते हैं। और ये बादल शफ़ाफ़ होते हैं और इनका जो है वो गहरा रंग वगैरह नहीं होता। फिर उसके बाद जो है क्यूमुलस, जो क्यूमुलस किस्म के बादल हैं ये बिल्कुल जो है वो इन बादलों के नीचे जो है वो ये बादल जो है वो पाए जाते हैं पूरा हवा की बुलंदी पर, और इन बादलों को क्यूमुलस के नाम से जो है वो पुकारा जाता है। ये भी जो है वो बर्फ़ के जो है वो टुकड़ों की शक्ल में जो है वो पाए जाते हैं और इनकी जो शक्ल है वो रुई की गालों की तरह मुशाबह होती है। जिस तरह रुई की गालें होती हैं इस तरह जो है वो ये, यानी कि जिस तरह रुई तनी हुई रुई की तरह जो है वो ये पाए जाते हैं। और जब मौसम खुशगवार होता है ये जो है वो बादल फट जाते हैं और इनका रंग अमूमन सफ़ेद होता है। ये बादल जो है वो ढेर नुमा, यानी कि नीचे की जानब जो है वो नज़र आते हैं और जो है इन बादलों से बारिश वगैरह भी नहीं होती, लेकिन जब मुख्तलिफ़ अतराफ़ से ठंडी और गर्म हवाएँ आपस में मिलती हैं तो इस किस्म के जो है वो बादल वजूद में आते हैं और इन बादलों की बलाई सतह के बर्फ़ के टुकड़े वजूद में आते हैं। और उसके बाद जो है जब ये बादल जो है वो फटते हैं तो मौसम जो है वो खुशगवार होता है। अक्सर आपको मालूम होगा जब नीला आसमान होता है तो बादल आपको रुई की तरह जो है वो दिखते हैं, जिस तरह रुई की बड़ी बड़ी गालें जो है वो आपने फ़िज़ा के अंदर छोड़ी हो। तो मौसम बड़ा जो है, यानी कि सूरज की रोशनी आ रही होती है, मौसम खुशगवार होता है, या बारिश के बाद ऐसा जो है देखने में आता है, या बाज़ टाइम सर्दियों को आप देखते हैं सूरज निकला हुआ तो नीला आसमान है, नीला,
تو یہ اس طرح جس طرح روئی کے جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ پتنگے جو ہے وہ پھر رہے ہیں، بڑا پیارا یعنی کہ یہ سما ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو کہ کیوملس قسم کے جو ہے وہ بادل پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا آ جاتا ہے سٹریٹس۔ جو سٹریٹس قسم کے بادل ہوتے ہیں، یا تو ان کا جو منظر ہے طلوع آفتاب یعنی کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے یا غروب ہو رہا ہوتا ہے، یہ متوازی اس طرح جو ہے وہ شکلوں کے اندر بادل پائے جاتے ہیں۔ آپ جب یا تو سورج غروب ہو رہا ہو یا تو سورج جب طلوع ہو رہا ہو تو اس قسم کے متوازی جو ہے وہ شکلوں کے اندر جو ہے وہ بادل پائے جاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ سٹریٹس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ اکثر جو ہے وہ عمل انتشار کی وجہ سے جب شام کے ٹائم عمل انتشار ہوتا ہے اس ٹائم جو ہے وہ یہ وجود میں آتے ہیں، اور ان کا جو رنگ ہے یہ سیاہی مائل ہوتا ہے، ان کی وجہ سے بھی بارش وغیرہ نہیں ہوتی، اور جو ہے مختلف ہواؤں یعنی کہ عمل انتشار یا تو زمین پر ہو رہا تھا یا مختلف جب ہوائیں مختلف درجہ حرارت کی ملتی ہیں تو اس قسم کے جو ہے وہ بادل وجود میں آتی ہیں، اور جو ہے یہ زیادہ تر موسم سرما کے اندر منطقہ جو معتدلہ کے اندر جو ہے وہ ایریاز پائے جاتے ہیں خشکی کے، وہاں پر یہ ایسا منظر جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کے بعد جو لاسٹ ٹائپ ہے بادلوں کی وہ ہے نمبس۔ اب جو نمبس قسم کے بادل ہیں یہ سطح زمین سے کے بالکل قریب آ جاتے ہیں، اور ان بادلوں کا جو رنگ ہے وہ سیاہی مائل ہوتا ہے، جتنا زیادہ گہرا رنگ ہوگا اتنے آبی بخارات ان بادلوں کے اندر پائے جائیں گے، اور ان بادلوں کی وجہ سے بہت زیادہ بارش وغیرہ بھی ہوتی ہے، اور ان کو بارش والے بادلوں کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے جو نمبس قسم کے بادل ہوتے ہیں، اور ان کی جو بلندی ہے وہ جسٹ 1 مائل یا 1.5 کلومیٹر یا 1.6 کلومیٹر کے درمیان ہوتی ہے، اور یہ بادل زیادہ گہرے ہوتے ہیں، ان سے جو ہے وہ سورج کی شعاعیں بھی جو ہے وہ گزر نہیں سکتی۔ بعض اوقات بلندی اتنی کم ہوتی ہے ہم جو ہے وہ ہمیں زمین سے چھوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں یہ بالکل جو ہے وہ ایسے آپ جو ہے وہ ہاتھوں میں جو ہے وہ ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں ان کے جو ہے وہ کنارے جو ہیں وہ بہت زیادہ تیز اور نوکدار ہوتے ہیں، اور دنیا میں زیادہ بارش جو ہے وہ انہی بادلوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر پڑھیں گے، عمل ترش پڑھیں گے۔ آج کا بیٹا ہمارا یہی لیکچر تھا، بادل ہم نے پڑھا، پھر اس کے بعد بادلوں کی اقسام پڑھا ہے۔ بیٹا اگر اس کے اندر جو ہے وہ کسی بھی بات کی آپ کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی، آپ جو ہے ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ ہمارے سے کمنٹ کر کے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے میں اجازت چاہوں گا، آپ کا ٹیچر غلام معین الدین، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔